बच्चों नमस्कार। आज लेक्चर 3 का टॉपिक हमारा कॉशी सीक्वेंस पर है, जिसे हम कॉशी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कॉशी सीक्वेंस को डिफाइन करते हैं कि जिसमें पहले की तरह हम मानेंगे कि एफ एन सीक्वेंस है। सो लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, माना कि एफ एन वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। देन एफ एन इज said to be a Cauchy sequence if to each given epsilon greater than 0 there is a positive integer n0 such that mod of fm minus fn is less than epsilon for all m n greater equal n0, where epsilon where n0 depends ऑन एप्सिलॉन। माने कि एफ एन वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, तब एफ एन को हम कॉशी का सीक्वेंस कहते हैं यदि दिए गए एप्सिलॉन धनात्मक के लिए यहाँ एक धन पूर्णांक n0 इस प्रकार से हो कि एफ एम माइनस मॉड ऑफ एफ एम माइनस एफ एन इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर इक्वल n0। तो जहाँ की एप्सिलॉन पर n0 डिपेंड करता है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन भी है, इक्विवेलेंट डेफिनेशन की अल्टरनेट डेफिनेशन है, या इसको हम इक्विवेलेंट डेफिनेशन कहेंगे। इन दोनों डेफिनेशन का उपयोग हम प्रॉब्लम्स को और थ्योरम्स को प्रूफ करने में उपयोग कर सकते हैं। इक्विवेलेंट डेफिनेशन, ए सीक्वेंस एफ एन is said to be a Cauchy sequence if for given epsilon greater than 0 there exists a positive integer n0 such that mod of fn plus p minus fn is less than epsilon for each p is greater equal 0, जहाँ की p ग्रेटर इक्वल 0 कोई भी पूर्णांक है। तो ये इक्विवेलेंट डेफिनेशन है कॉशी सीक्वेंस की। हम दोनों डेफिनेशन का उपयोग ही कर सकते हैं किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर पहले हम कॉशी सीक्वेंस का एग्जांपल लेते हैं कि एक एग्जांपल के द्वारा बताते हैं कि सीक्वेंस को कब ये कॉशी कहेंगे। एग्जांपल, हम वही एग्जांपल लेते हैं जिससे हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था कि द सीक्वेंस एफ एन डिफाइंड बाय एफ एन इक्वल 1 by n इज ए कॉशी सीक्वेंस। यदि देखिए ये सीक्वेंस क्यों है, बिकॉज इफ m is greater than n, then
mod of 1 by m minus 1 by n is m minus n by m into n, which is less than 1 by n. because m greater than n है तो m minus 1 is always less equal 1. So if epsilon is greater than 0 be given, then by taking n0 is less than 1 by epsilon, that is epsilon is less than 1 by n0, or 1 by, we can say 1 by n0 is less than epsilon, we have mod of 1 by m minus 1 by n, which is less than 1 by n and which is less than epsilon for all n is greater equal n0 and also m is greater equal n0. This shows that fn is a Cauchy सीक्वेंस. fn जो है कॉसी का अनुक्रम है. इसके बाद आते हैं कॉसी जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पर, कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस, ये भी फैक्ट है. एवरी कॉसी सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी फैक्ट है. इसको हम इस थ्योरम के में प्रूफ करेंगे कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉसी सीक्वेंस एंड एवरी कॉसी सीक्वेंस इज ए Cauchy sequence is bounded. So हम आते हैं Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस पर. Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस. बड़ा इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है सीक्वेंसेस के लिए. तो इससे जो है ना बच्चों को ध्यान से समझना चाहिए. सो पहले हम थ्योरम का स्टेटमेंट लिखते हैं. थ्योरम ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for a sequence f to be a in a sense sufficient condition for a sequence f to be convergent is that for each given epsilon greater than 0 there corresponds an integer m such that mod of fn plus p minus fn is less than epsilon for all n greater equal m and p is greater equal 0. फर्स्ट स्टेटमेंट को समझ लीजिए कि एक अनुक्रम को अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त संबंध यह है, पर्याप्त शर्त यह है कि प्रत्येक दिए गए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ इसके संगत एक पूर्णांक m इस प्रकार से होगा कि मॉड ऑफ fn प्लस p माइनस fn इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल m एंड p ग्रेटर इक्वल 0. इसी कंडीशन से आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन किसके लिए, कॉची सीक्वेंस के लिए है. ओके, ये जो आपने अल्टरनेट डेफिनेशन लिखी थी कॉची सीक्वेंस के लिए,
तो कहने का मतलब ये है कि एक अनुक्रम को अभिसारी होने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्त यह है कि यह कॉची का अनुक्रम होना चाहिए। तो इसको हम स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि आर ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स a sequence of real numbers is convergent if and only if it is a Cauchy sequence। मतलब एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी होगा यदि और केवल यदि यह कॉची का अनुक्रम है। इसको और भी तरीके से पूछ सकते हैं कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। इसी को हम कहते हैं दिस इज कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो थ्योरम कैसे भी पूछा जा सकता है कि स्टेट एंड प्रूफ कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। तो बच्चों सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन को प्रूफ करते हैं। जो स्ट्रॉन्ग कंडीशन होता है, जैसे पहले भी हमने बात की है कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन को हम नेसेसरी कंडीशन लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग कंडीशन ये है कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट होना चाहिए। प्रत्येक कॉची सीक्वेंस रियल लाइन पे कन्वर्ज होती है। जब एनालिसिस को आप आगे पढ़ेंगे तो आवश्यक नहीं कि कॉची सीक्वेंस मीट्रिक स्पेस में कन्वर्ज हो, तो लेकिन रियल लाइन पर कॉची सीक्वेंस जब भी होगी वह कन्वर्जेंट होगी। इसलिए स्ट्रॉन्ग कंडीशन यहाँ होगी कि सीक्वेंस को हम कन्वर्जेंट मान के चलेंगे। सो लेट सीक्वेंस fn is convergent। okay, so therefore there exists a number L, मतलब हम डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं कॉची सीक्वेंस सॉरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की। सो देयर एग्जिस्ट नंबर L such that limit of f or limit of fn equal L, and to each given epsilon greater than 0 there exists a integer आरबी में से पॉजिटिव इंटीजर m such that mod of fn minus L is less than epsilon by 2। चूँकि epsilon पॉजिटिव है तो epsilon by 2 भी पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल n greater equal m। ये कॉची मतलब कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से कि कन्वर्जेंट की डेफिनेशन आपने पिछले लेक्चर्स में देखी कि मॉड ऑफ fn माइनस L मस्ट बी लेस देन एप्सिलॉन। चूँकि एप्सिलॉन पॉजिटिव है एंड सो एप्सिलॉन बाई 2 भी पॉजिटिव है और एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो हम यहाँ एप्सिलॉन बाई 2 भी ले सकते हैं। सो दिस आल्सो इम्प्लाइज कि मॉड ऑफ fn प्लस p माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n greater equal m एंड p greater equal 0। आप इसको इसी कंडीशन फर्स्ट से ले सकते हैं कि हम मैं n को रिप्लेस कर दी n प्लस p से, तब भी ये सही होगा। नाउ मॉड ऑफ fn प्लस p माइनस fn, देखिए हम स्टेटमेंट को फिर से देखें। हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये इनइक्वालिटी हमें शो करना है, कन्वर्जेंट है fn। तो ये इनइक्वालिटी क्या है कि ये जो इनइक्वालिटी है यही जो कंडीशन है किसके लिए है, कॉची सीक्वेंस के लिए। तो यदि हमने ये प्रूफ कर दिया तो इससे ये भी प्रूफ हो जाएगा, नेसेसरी कंडीशन तो प्रूफ होगी, साथ में ये भी प्रूफ होगा कि fn जो है कॉची सीक्वेंस है। सो एक नया रिजल्ट आपको मिलता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। मतलब नेसेसरी कंडीशन प्रूफ करता है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ए कॉची सीक्वेंस। मतलब कन्वर्जेंस इम्प्लाइज कॉची एंड कॉची इम्प्लाइज कन्वर्जेंट, वाइस वर्सा, क्योंकि यहाँ इफ एंड ओनली इफ लगा हुआ है। तो बोथ वे इम्प्लीकेशन कहलाता है ये, यदि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो कॉची होगी, कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी। तो नेसेसरी कंडीशन में हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है। सो नाउ मॉड ऑफ fn प्लस p माइनस fn, इसको हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ fn प्लस p माइनस l प्लस l माइनस fn
So this is mod of A plus B. So it is less or equal mod A plus mod B. This is same as mod of Fn plus P माइनस L, चूँकि mod of माइनस A को लिख सकते हैं mod of A, so में राइट mod of Fn माइनस L. तो फर्स्ट टर्म है ये भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 है, और सेकंड टर्म है वो भी एप्सिलॉन बाई 2 है, किससे? बाई फर्स्ट एंड सेकंड. ओके, thus and this is equal epsilon. Thus mod of Fn plus P minus Fn is less than epsilon for all n greater equal m and p greater equal 0. Thus the condition is necessary, and so the condition is, necessary, that is sequence Fn is a Cauchy sequence. अतः सीक्वेंस Fn जो है Cauchy का अनुक्रम है. तो यहाँ देखिए कि हमने कन्वर्जेंट मान के चले और हमने ये देखा है कि सीक्वेंस जो है Cauchy का सीक्वेंस है. सो इस प्रकार हम ये देखा कि एवरी convergent sequence is a Cauchy sequence. इसका पैसे लिख सकते हैं कि and hence, यदि आपसे कहा जाए कि ये प्रूफ कीजिए, and hence every convergent sequence is a Cauchy sequence. यदि आपको केवल ये प्रूफ करने के लिए कहा जाता है कि Cauchy sequence कन्वर्जेंट सीक्वेंस Cauchy सीक्वेंस होता है, तो आपको केवल इतना नेसेसरी पार्ट दिखाना होगा. नाउ आवर नेसेसरी पार्ट इज कंप्लीट, सो द कंडीशन कम टू नेक्स्ट पार्ट. द कंडीशन इज sufficient. सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट है. सो चूँकि आपने पिछले थ्योरम्स देखे हैं कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट, तो पहले हम ये दिखाएंगे कि Cauchy सीक्वेंस बाउंडेड है. चूँकि पहले हम थ्योरम देख चुके हैं, तो इस Cauchy सीक्वेंस को जब हम बाउंडेड दिखा देंगे तो इसके एक लिमिट पॉइंट भी होगा, और उसी को हम ये दिखा देंगे ये लिमिट भी है. चूँकि केवल कन्वर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट होती है, तो यदि हम ये दिखा दें कि यही जो लिमिट पॉइंट है इसका लिमिट भी है सीक्वेंस का, तो हमारी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. सो फर्स्टली we saw that boundedness of the sequence is a consequence of the given condition, that is Cauchy sequence is bounded. सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि जो परिबद्ध होने अनुक्रम की परिबद्धता का जो अनुक्रम है वह गिवन कंडीशन की वजह से ही है. सो हम दिखाएंगे कि ये Cauchy सीक्वेंस जो है ये परिबद्ध है. सो फर्स्ट नाउ वी take 1 for epsilon. इसको कंडीशन में देते हैं. हम इस कंडीशन को नाम दे देते हैं कि दिस इज अवर कंडीशन A. सो फर्स्ट नाउ टेक 1 for epsilon in
condition A. So now there exist R such that mod of fn plus p minus fn is less than 1 for all p greater equal 0 and r is less equal m. n लेस इक्वल m है, n की जगह हमने m की जगह हमने r ले लिया कि r यदि m से ग्रेटर इक्वल है और r ग्रेटर इक्वल m है तो ये कंडीशन n के लिए भी fn प्लस p माइनस fn के लिए भी सही होगी. सो टेकिंग r, नाउ टेकिंग r for n, we have f r plus p minus fr is less than 1 for all p greater equal 0. चूँकि r greater equal m है तो हमने n की जगह r रख दिया, तो यहाँ वो कंडीशन दूसरी नहीं लिखेंगे हम. सो दिस इम्प्लाइज fr minus 1 is less than fr plus p is less than fr plus 1 for all p greater equal 0. ये हमने पहले भी आपको सीक्वेंसेस में बताया था कि mod of fn minus l is less than epsilon implies l minus epsilon is less than fn is less than l plus epsilon. ये आपको ध्यान होगा, मैंने इसको प्रूफ करके भी दिखाया था. सो वही चीज़ हमने यहाँ अप्लाई की. एफ एन की जगह एफ आर प्लस पी है और एल की जगह एफ आर है. सो लेट स्मॉल के, जैसे बॉन्डेड हमने कन्वर्जेंस सीक्वेंस को दिखाया था, सेम लाइंस पर यहाँ भी लेट स्मॉल के इज मिनिमम ऑफ एफ आर माइनस 1. जो टर्म्स इस इनइक्वलिटी में शामिल नहीं है, f1, f2 एंड सो ऑन f ऑफ r माइनस 1. यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है, दिस इज एफ आर माइनस 1 इज लेस देन एफ आर प्लस पी. यदि हम यहाँ p को 0 ले लें, ओके, तो यहाँ कंडीशन क्या होगा, एफ आर भी शामिल है, p को हम 1 लें सो एफ आर प्लस 1 है, p को 2 लें सो दिस इज एफ आर प्लस 2 है एंड सो ऑन. दिस इज लेस देन एफ आर प्लस 1. तो सीक्वेंस के जो पद हैं जिनको हमने यहाँ लिखा हुआ है इस सेट के अंदर, ये जो टर्म्स हैं इस इनइक्वलिटी में शामिल नहीं है. ये जो इनइक्वलिटी हमने यहाँ लिखी थी ना, इसमें शामिल नहीं है. तो इसलिए हमें ये इन टर्म्स को यहाँ शामिल करना होगा. बिल्कुल सेम लाइंस हैं जहाँ हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस का प्रूफ लेक्चर 1 में फिर से देखिए कि अभी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, वहाँ हमने प्रूफ किया था, तो उसी लाइन पर ये भी प्रूफ है. एंड कैपिटल के इज मैक्सिमम ऑफ एफ आर प्लस 1 कॉमा f1 f2 एंड सो ऑन एफ आर माइनस 1. सो दस हमने इस प्रकार से सभी सीक्वेंस के सभी टर्म्स को शामिल कर लिया. तो हम कह सकते हैं स्मॉल के लेस इक्वल एफ एन इज लेस इक्वल कैपिटल के फॉर ऑल एन. सो दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एफ एन इज बॉन्डेड. और बी में से कि दैट इज एवरी Cauchy sequence is bounded. तो यदि आपको ये प्रूफ करना आता है कि प्रूफ दैट एवरी Cauchy sequence is bounded, तो इसका ये सेम प्रूफ होगा यहाँ तक कि जो हमने सफिशिएंट कंडीशन में दिखाया कि Cauchy sequence यहाँ परिबद्ध है. चूँकि ये कंडीशन जो ए है वो Cauchy कंडीशन है. चूँकि हमने दिखाया कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस का एक लिमिट पॉइंट अवश्य होता है, जो बोलजानो वैसास्ट्रॉम की तरफ से हमने प्रूफ किया था लेक्चर 2 में, तो इस सीक्वेंस का भी यहाँ लिमिट पॉइंट होगा. सो द सीक्वेंस
being bounded has at least one limit point. Let L be limit point, L be a limit point of sequence Fn. We shall show that L is the limit of sequence Fn or simply F. So by condition A, there exists a positive integer m such that mod of Fn plus p minus Fn is less than epsilon by 2. The neighborhood L minus epsilon by 2, L plus epsilon by 2 of L contains an infinite number of members of सीक्वेंस F. ये कैसे लिखा हमने? चूँकि लिमिट पॉइंट है और लिमिट पॉइंट डेफिनेशन हमने दी है, लेक्चर 1 में दी थी कि L is said to be लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस Fn if every neighborhood of L contains an infinite number of members of F. तो L को अनुक्रम Fn का हम सीमा बिंदु कहते हैं कि यदि L की प्रत्येक नेबरहुड में अनुक्रम F के या Fn के अनंत संख्या में अवयव अंतर्स्थ हों. सो देयर एग्जिस्ट therefore a natural number m1, natural number are positive integer, both are same thing. अतः यहाँ एक नेचुरल नंबर m1 इस प्रकार से होगा कि mod of fm1 belongs to L minus epsilon by 2, comma L plus epsilon by 2, and so this implies an implied mod of fm1 minus L is less than epsilon by 2. आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे रियल लाइन पर मान लीजिए ये L है, नंबर हम बनाए L माइनस epsilon by 2 एंड L प्लस इसको हम रिमूव करते हैं L प्लस एप्सिलॉन बाई 2. तो यहाँ हम कह रहे हैं कि Fm इसका मेंबर है इस इंटरवल का. तो Fm का डिस्टेंस हमेशा L से क्या होगा? जब इस इंटरवल का मेंबर होगा Fm हमेशा एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा होगा. ओके, सो दस वी हैव Fm1 प्लस P माइनस Fm1 is less than epsilon by 2 for all p greater equal 0. This is by condition A. चूँकि एप्सिलॉन आर्बिट्री है तो हमने यहाँ एप्सिलॉन की जगह epsilon by 2 ले लिया और गिवन कंडीशन जो है जब मान के चलें कंडीशन A दैट इज Fn प्लस P माइनस Fn इज लेस देन एप्सिलॉन, यहाँ हमने n को m1 रख दिया. ओके, कंडीशन A में. सो वापस आते हैं. इसको अब इन दोनों इनइक्वलिटी को हम कंबाइन कर दें. मान लीजिए हमने इसे कहा नंबर 3 और इसे हमने कहा नंबर
4. So by 3 and 4, mod of fm1 plus p minus L is mod of fm1 plus p minus fm1 plus fm1 minus L. So this is again mod of a plus b can be written as less or equal mod of a plus mod of b, and this is by third, this is by fourth less than epsilon by 2, and this second term is less than epsilon by 2 by 3. So this is epsilon. Thus mod of fm1 plus p minus L is less than epsilon for all m1 is greater than m and p greater equal 0 or equivalently m1 प्लस p को हम n से रिप्लेस कर देते हैं. सो दिस इज fn माइनस l is less than epsilon for all n is greater equal m and p is greater equal 0. So this implies ये definition आप convergent sequence की definition है. So this implies fn is a convergent sequence. So this completes the proof of Cauchy general principle of convergence. Cauchy जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस से हम कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करना चाहेंगे कि हम दिखाएंगे कि सीक्वेंस किस प्रकार ये कॉसी सीक्वेंस है रियल लाइन पर कन्वर्जेंट होगी. सो इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं. सो एग्जांपल 1, सो दैट द सीक्वेंस n by n plus 1 is convergent. Come to solution. Here fn, that is nth term of the sequence, is n by n plus 1. सीक्वेंस का nवां पद है. सो therefore अब आप देखेंगे n प्लस 1, चूँकि हमें कॉसी सीक्वेंस दिखाना है, भाई कन्वर्जेंट दिखाना है तो हम दिखा देंगे कॉसी सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट हो जाएगी. दूसरे तरीके भी इसके कन्वर्जेंट दिखाने की कि मोनोटोनिक को हम बाउंडेड दिखा दें, जैसे कि हमने अपने लेक्चर 2 में भी देखा था. तो अभी हम इसको कॉसी सीक्वेंस से दिखाएंगे. तो एफ एन प्लस पी माइनस एफ एन इज n plus p upon n plus p plus 1 minus n by n plus 1. So this is LCM लेते हैं. So LCM is n plus p plus 1 into n plus 1 और न्यूमरेटर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा आपका, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और जो हम कैंसिल करेंगे इससे आपको हियर मीन्स ओनली p, हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया है. सो अब आप यहाँ देखेंगे बाय द कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस, इफ द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that this difference must be less than epsilon. So if this is less than epsilon by Cauchy principle, so this that is if p upon n plus p plus 1 into n plus 1 is less than epsilon. Okay, so and it will happen if n plus 1 इसका रेसिप्रोकल लिया into n plus p plus 1 upon p is greater than 1 by epsilon. चूँकि सभी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, p ग्रेटर इक्वल 0 है, n पॉजिटिव नेचुरल नंबर है, इसलिए मैंने मॉडुलस यहाँ हटा दिया. सो इट विल हैपन इफ
n plus 1 plus n plus 1 होल स्क्वायर अपॉन p, मतलब हमने यहाँ दो ब्रैकेट लिए, एक n प्लस 1 इंटू प्लस p लिया, तो उन दोनों को हमने अलग अलग किया। सो दिस इज n प्लस 1 प्लस n प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन p इज ग्रेटर देन 1 बाय एप्सिलॉन। ये तब भी ट्रू होगा यदि केवल दिस इज पॉसिबल, दिस इज आल्सो पॉसिबल if only n plus 1 is greater than 1 by epsilon, that is if n is greater than 1 by epsilon minus 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंडीशन आ गई आपकी कि hence for epsilon greater than 0 there exists positive integer m which is greater than 1 by epsilon, जो कंडीशन आपने निकाली है, minus 1 belongs to n, that is positive natural number, such that positive numbers that such that mod of fn plus p minus fn is less than epsilon for all n greater equal m, where naturally m depends on epsilon and p greater equal 0। तो इसका मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो fn है, जो सीक्वेंस दी गई है, ये कॉसी सीक्वेंस है एंड हैंस इट इज कन्वर्जेंट, हैंस द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाय Cauchy's general प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। और भी एग्जांपल्स आप इसमें देख सकते हैं, खुद इसमें अपनी टेक्स्ट बुक से ट्राई करेंगे और दिखाएंगे कि ये कॉसी सीक्वेंस से ये प्रॉब्लम कन्वर्जेंट है। कुछ प्रॉब्लम और भी आप देखेंगे जो कॉसी सीक्वेंस की हेल्प से देखेंगे वो कन्वर्जेंट जैसे नहीं है, जरूरी नहीं कि सभी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हों। तो इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स और यहाँ हम करना चाहेंगे सीक्वेंस के लिए, जो आपने सीक्वेंस के जो प्रॉब्लम्स पहले देखे थे सेकंड लेक्चर में, कुछ प्रॉब्लम्स हम यहाँ इस लेक्चर में देखेंगे। तो एग्जांपल 2 लेते हैं हम कि सो दैट द सीक्वेंस fn defined by another term is 1, fn is 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 and so on 1 by factorial n। तो ये सीक्वेंस में so that sequence fn is defined by fn is equal this much is convergent। तो सॉल्यूशन पर आते हैं कि देखिए इसका nth टर्म है, nth टर्म क्या है बच्चों, जो ये कंप्लीट दिया है ओनली fn स्टैंड फॉर nth टर्म। तो ये मत सोचिए कि nth टर्म ये अकेला है, nth टर्म क्या है, ये पूरा जो एक्सप्रेशन है fn इक्वल ये nth टर्म है। तो आपने देखा था पहले जो हमने सेकंड लेक्चर में थोड़ा बताई थी कि एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। तो कन्वर्जेंस के लिए कन्वर्जेंस implies convergence of fn implies an implied bounded and monotonicity of fn। यदि सीक्वेंस बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो वो कन्वर्जेंट होगी, ओके, और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड और मोनोटोनिक भी होगी। तो यहाँ हम ये प्रूफ कर देते हैं कि फर्स्ट कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है, तो fn सीक्वेंस fn इज मोनोटोनिक। तो यहाँ से आप देखेंगे कि fn इज 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 plus 1 by factorial n।
सो दिस इम्प्लाइज हम n को रिप्लेस कर दें n+1 से. So our n plus first term is 1 by factorial 1 plus 1 by factorial 2 plus 1 by factorial 3 plus and so on. चूँकि nth टर्म 1 by factorial n तक है, इसलिए n plus फर्स्ट टर्म होगी 1 by factorial n तक, और इसके पहले होगा 1 by factorial n. So clearly fn plus 1 is greater than fn for all n belongs to n, क्योंकि इसमें एक टर्म ज़्यादा है. सो देयरफॉर सीक्वेंस fn इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग and hence sequence fn is monotonic. Okay, number 2, boundedness of fn. Boundedness of sequence fn. तो again fn is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 into 3. फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 2 into 3. फैक्टोरियल 4 को लिख सकते हैं 2 into 3 into 4. एंड फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं 1 by 2 into 3 into 4 and so on into n. This is less equal 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 into 2. देखिए 1 by 2 into 3 क्या है वो 1 by 6. 1 by 6 is less than 1 by 4. इसी प्रकार से नेक्स्ट जो आपका है 1 by 2 into 3 into 4, that is 1 by 24 is less than 1 by 8. तो हमने सभी नंबर्स को जो कि 2 से बड़े हैं 2 से रिप्लेस कर दिया है एंड सो ऑन. दिस इज 1 by 2 into 2 into 2. हाउ मेनी टाइम्स? देखिए जब फैक्टोरियल 4 है तो 3 टाइम्स लिया, फैक्टोरियल 3 है तो 2 टाइम्स लिखा, तो ये होगा मल्टीप्लाई n minus 1 times. So this is 1 plus 1 by 2 plus 1 by 2 square plus 1 by 2 cube and so on. 1 by 2 is 2, चूँकि 2 into 2 का 2 को मल्टीप्लाई करें आपस में n minus 1 टाइम्स. ये आपकी फाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. तो फाइनाइट जीपी का सम हम आपको बता देते हैं कि 1 प्लस या हम फर्स्ट सम a लेते हैं a प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन ए आर इज टू n minus 1. ये फाइनाइट जीपी है जिसका कॉमन रेशियो r है. सो दिस इज a इंटू 1 माइनस आर इज टू n minus 1 बाई 1 माइनस सॉरी इसको साफ लिखते हैं 1 माइनस आर फॉर मॉड r इज लेस देन 1. ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कॉमन रेशियो 1 by 2 है जो कि r से छोटा है. फर्स्ट सम 1 है, सो 1 minus r is to n, that is 1 by 2 is to n, चूँकि नंबर ऑफ टर्म्स n है, बाई 1 minus 1 by 2. इसके साथ ही देखेंगे आप कि दिस इज 2 times 1 minus 1 by 2 is to n. r इसको लिख सकते हैं दिस इज क्लियरली लेस देन 2. thus fn is less than 2 for all n belongs to n, and since fn is a sequence of positive terms, therefore fn is greater than 0. Thus 0 is less than fn is less than 2 implies sequence, this is for all n belongs to n, this implies sequence fn is bounded. Since sequence fn is bounded and monotonic, therefore fn sequence fn is
कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंस में हमने एक और प्रॉब्लम देखा। इसके पहले हम एक प्रॉब्लम आपको होमवर्क के लिए भी देंगे कि इस टाइप का प्रॉब्लम कि सीक्वेंस fn defined by fn is 1 plus 1 by n all raised to n is convergent। इस एग्जांपल को आप करेंगे, अच्छा एग्जांपल है। इसके पहले एक प्रॉब्लम और हमने दिया था जिसको लास्ट लेक्चर में, जिसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ कि सीक्वेंस fn defined by fn is 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 and so on plus 1 by n plus n is convergent। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि fn के मोनोटोनिसिटी देखते हैं कि fn मोनोटोनिक है कि नहीं। सो हियर fn प्लस 1, देखिए fn में आप n को रिप्लेस कर दें। जो आपको fn दिए, मान लीजिए नंबर 1 है, तो नंबर 1 में n को रिप्लेस कीजिए n प्लस 1 से। रिप्लेस n विथ n प्लस 1 इन नंबर 1, तो आपको मिलेगा fn प्लस 1। सो दिस इज 1 बाई n प्लस 2 प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस 1, दैट इज n प्लस 3। एंड नेक्स्ट फाइनली जब आप इसको रिप्लेस करेंगे n प्लस 1 प्लस n प्लस 1, तो आपको मिलेगा n प्लस 2। इसके पहले जो टर्म होगा वो n प्लस 1 होगा, चूँकि एक का डिफरेंस है। इसी प्रकार यहाँ आप देखेंगे ये टर्म जो मिलेगा आपको n प्लस n मिलेगा। सो नाउ fn प्लस 1 माइनस fn इज, दोनों का डिफरेंस देखें हम। सो अब दिस 2n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 2, दैट इज 2 इंटू n प्लस 1। और यहाँ ये टर्म तो आपकी जो हैं ये कॉमन टर्म्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगा क्या, माइनस हाफ 1 बाय n प्लस 1। तो एलसीएम आपने लिया, सो एलसीएम इज 2 टाइम्स n प्लस 1 इंटू, या इसको आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, आपको ज़्यादा आसानी होगी। सो दिस इज 1 बाई 2n प्लस 1 माइनस हाफ टाइम्स है, ये माइनस 1 टाइम्स है, सो दिस इज माइनस हाफ इंटू 2n प्लस 1। सो एलसीएम इज 2 into n plus 1 into 2n plus 1. So here remains 2n plus 2 minus 2n minus 1. So the result is 1 by 2 into n plus 1 into 2n plus 1, which is greater than 0. So therefore fn plus 1 minus fn is greater than 0 for all n belongs to n. So this implies sequence fn is monotonic। सेकंड हम प्रूफ करेंगे कि सीक्वेंस बाउंडेड है। सो कम टू बाउंडेडनेस ऑफ सीक्वेंस fn। Now here fn is 1 by n plus 1 plus 1 by n plus 2 and so on 1 by n plus n, which is less than 1 by n plus 1 by n, add n times। क्यों? Because n is less than n plus 1, so this implies 1 by n is greater than 1 by n plus 1। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो आपका जिसको हमने नंबर 1 दिया था, नंबर 1 में जो राइट हैंड साइड में fn में जो प्रत्येक पद हैं, ईच टर्म इज ग्रेटर देन
सॉरी ईच टर्म इज लेस देन 1/n। आर भी में से कि 1/n+1 इज लेस देन 1/n, तो इसके सभी पद जो हैं 1/n से छोटे हैं, तो हम इसको n बार जोड़ेंगे, n टाइम्स ऐड किया तो ये क्या मिलेगा 1/n, दैट इज fn is less than 1 for all n belongs to n. Again, fn is greater than 1/n plus n plus 1/n plus n plus and so on. Add n times. लॉजिक सेम है कि आप देखेंगे n plus n is greater than n plus 1. ओके, फॉर n इक्वल 1 ये इक्वल होगा, सो 1/n+1, सॉरी इसको हम रेसिप्रोकल लेते हैं, यही लेते हैं कि 1/2n इज लेस इक्वल 1/n+1। ओके, आर बी में से 1/n+1 इज ग्रेटर इक्वल 1/2n, तो इसके जो सीक्वेंस के सभी पद हैं 1/2n से बड़े या बराबर है, सो दिस इज n इंटू 1/2n, चूँकि n बार जोड़ा है, सो दिस इज 1/2। दस आर बी में से दैट इज 1/2 इज लेस देन fn फॉर ऑल n belongs to n, thus 1/2 is less than let's equal fn is less than 1 for all n belongs to n, so this implies sequence fn is बाउंडेड। तो लिमिटिंग केस में हम लिख सकते हैं कि 1/2 इज लेस इक्वल लिमिट ऑफ fn इज लेस इक्वल 1 लिमिटिंग केस में। ओके, सो दिस कंप्लीट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस एग्जांपल। और भी सीक्वेंस में बहुत से एग्जांपल्स हैं, तो आप जो टेक्स्ट बुक सी विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक आप और भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके।